राधे राधे सभी को। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कुंडली के थर्ड हाउस के बारे में। इससे पहले हमने कुंडली के फर्स्ट हाउस और सेकंड हाउस पर भी वीडियो बनाई है। अगर आप चाहें तो वो वीडियो भी जरूर देख सकते हैं। इस कुंडली में जहां आप तीसरा हाउस लिखा देख रहे हैं, इसी हाउस के बारे में हम बात करेंगे। थर्ड हाउस से क्या क्या देखते हैं? थर्ड हाउस से हम इंसान का साहस, पराक्रम देखते हैं। अगर कुंडली का तीसरा भाव स्ट्रॉन्ग पोजीशन में होगा तो ऐसा इंसान मेहनती होता है, वो खूब पराक्रम अपने जीवन में करता है और ऐसे इंसान अपनी मेहनत के दम पर अपने भाग्य का निर्माण करते हैं। ऐसे इंसान अपनी किस्मत खुद लिखते हैं। और जिनका तीसरा भाव कुंडली के अंदर स्ट्रॉन्ग होता है, ऐसे इंसान अपने जीवन में एक मैसिव सक्सेस गेन करते हैं और अपने जीवन में खूब सक्सेस प्राप्त करते हैं। दूसरी बात यहाँ पर करते हैं विल पावर की। तीसरा भाव इंसान की विल पावर को बताता है कि विल पावर इंसान के अंदर कितनी स्ट्रॉन्ग होगी, उसकी इच्छा शक्ति कितनी मजबूत होगी। तीसरे भाव से छोटी छोटी यात्राएं भी देखी जाती हैं। जब तीसरा भाव कुंडली के अंदर अच्छा होता है तो छोटे छोटे ट्रैवल करने से इंसान को फायदा होता है। और जब तीसरा भाव पीड़ित होता है, यहाँ पर बैड इफेक्ट होते हैं, तो ऐसा इंसान जब छोटी छोटी जब ट्रैवल करता है उसमें भी उसको लॉस होता है। कई बार क्या होता है कि जैसे हम ट्रैवल कर रहे हैं, मोबाइल गुम हो गया, पैसे चोरी हो गए, क्या है? तीसरा भाव पीड़ित है। तीसरा भाव जब अच्छा होता है तो ऐसे इंसान के अंदर रिस्क टेकिंग पावर बहुत अच्छी होती है। ऐसा इंसान रिस्क लेने से कभी नहीं डरता। अब रिस्क कौन ले सकता है? जिसका कुंडली में सेकंड हाउस अच्छा होगा वही रिस्क ले सकता है। क्यों? क्योंकि जब जेब में पैसा होगा, अकाउंट में पैसा होगा, रिस्क भी तो तभी लेंगे ना। अब मान लिया किसी ने अगर बिजनेस करना है, बिजनेस करने के लिए पैसा चाहिए। अब बैंक बैलेंस होगा तभी इंसान रिस्क लेगा, वो पैसे भी लगाएगा। क्यों? क्योंकि उसके पास एक्सपोर्ट सिस्टम है, उसके अकाउंट में पैसा है, तभी इंसान रिस्क ले सकता है। और जब कुंडली का सेकंड हाउस भी पीड़ित होगा तो थर्ड हाउस में भी वो पावर नहीं रहती। इसलिए थर्ड हाउस को अपलिफ्ट करना है तो सेकंड हाउस पर पहले काम करना पड़ेगा। अगर यहाँ पर बात करें फिजिकली तो तीसरे भाव से हम दोनों आर्म्स को देखते हैं, सोल्जर को देखते हैं, ईयर्स को देखते हैं, कॉलर बोन, नर्वस सिस्टम भी हमारा तीसरा भाव है। इंसान का बिलीव सिस्टम भी तीसरा भाव होता है। सपोर्ट सिस्टम यानी कि उसको कितनी सपोर्ट मिल सकती है, वो भी तीसरा भाव। किसी का अगर तीसरा भाव अच्छा होगा तो उसको सपोर्ट बहुत जल्दी मिल जाती है। कहीं किसी काम में फंसा है तो कोई ना कोई उसको सपोर्ट करने के लिए आ जाता है। अब तीसरा भाव जब कुंडली में अच्छा होता है तो ऐसे इंसान के अंदर कॉन्फिडेंस देखने को मिलता है। तीसरा भाव बताता है कि आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स कैसी होगी, आपकी कम्युनिकेशन की जो है उसका स्पीच का जो स्टाइल है वो कैसा होगा, स्पीच का टोन कैसा है, आपकी जो बातों के करने का ढंग है, वो एक्सप्रेशन आपके कैसे होंगे, ये तीसरा भाव तय करता है। तीसरे भाव से हम राइटिंग भी देखते हैं, आपका राइटिंग स्टाइल कैसा होगा। जैसे प्लेनेट यहाँ पर बैठे होंगे उस तरीके के लेख आप लिखेंगे। तीसरा भाव पब्लिक इंस्ट्रक्शन का भी है। अब जिसकी कुंडली में तीसरा भाव मजबूत होता है तो ऐसा इंसान अपने जीवन में कुछ भी कर सकता है, कुछ भी। तीसरे भाव से हम क्या देखते हैं कि जब तीसरा भाव मजबूत होता है तो इंसान के पास जब अपॉर्चुनिटी आती है तो वो उसका पूरा लाभ उठाता है। लेकिन कभी कभी क्या देखा जाता है कि किसी इंसान के पास अपॉर्चुनिटी बहुत आती है लेकिन वो उसका 1% भी फायदा नहीं उठा पाता। रीजन? क्योंकि तीसरा भाव प्रॉब्लम में है। तीसरे भाव के प्रॉब्लम में होने की वजह से अपॉर्चुनिटी भी आती है लेकिन वो उसका लाभ नहीं उठा पाता है। तीसरे भाव में अगर अच्छे प्लैनेट नहीं है तो इंसान को बहुत संघर्ष करना पड़ता है और संघर्ष के बाद भी उतना रिजल्ट उसको नहीं मिल पाता। तीसरे भाव से छोटे भाई बहन को भी देखा जाता है। अगर तीसरा भाव अच्छा है तो छोटे भाई बहनों का भी सपोर्ट मिलता है, उनके साथ रिलेशंस अच्छे होते हैं। और जब पीड़ित होता है तो इसका उल्टा आप समझ सकते हैं कि उनसे भी रिलेशन अच्छे नहीं होते। तीसरे भाव से हम अपने पड़ोसियों को भी देखते हैं। तीसरा भाव अगर अच्छा होगा तो हमारे जो पड़ोस के लोग होंगे वो भी हमें सपोर्ट करने वाले होंगे, उनके साथ हमारी जो बॉन्डिंग होगी वो अच्छी होगी। और तीसरे भाव से हम छोटे संबंधों को भी देखते हैं। मान लिया अगर आप कहीं शादी में गए हैं, वहां पर
जो संबंध बनते हैं, थोड़ी बहुत बातचीत होती है, वो तीसरे भाव से देखते हैं। यानी थोड़ी देर की जो बातचीत है, थोड़ी देर के जो संबंध बनते हैं, वो सारे हम तीसरे भाव से देखते हैं। अब आपके पिछले जन्म में, पूर्व जन्म में आपको जो फ्री विल मिली थी, वही आपको इस जन्म में तीसरे भाव के रूप में मिली है। यानी आपकी गति कैसी होगी, आपका तीसरा भाव तय करेगा। आपके कर्म अच्छे होंगे या बुरे होंगे, उसके अकॉर्डिंग आपकी गति तय होगी। यानी डेथ के बाद आपकी अधोगति होगी या आपकी अच्छी गति होगी, वो तीसरा भाव बताएगा। कुंडली का तीसरा भाव जब अच्छा होगा तो व्यक्ति के जीवन में सुखों की वृद्धि होती है। यानी तीसरा भाव, यानी इंसान मेहनती होगा, पराक्रमी होगा, तो अपने जीवन में सब सुख सुविधाओं को प्राप्त कर लेगा। यानी कुंडली का चौथा भाव जो कि सुख साधनों का है, वो अपलिफ्ट हो जाएगा। जिनका तीसरा भाव कुंडली में अच्छा होता है, ऐसे लोग मीडिया में, मार्केटिंग में, स्पोर्ट में अच्छा नाम कमाते हैं। और जिनकी कुंडली में तीसरा भाव पीड़ित होता है, उनमें कॉन्फिडेंस की कमी देखने को मिलती है, झूठ बोलने की टेंडेंसी हो सकती है और स्पीच देते टाइम डिसऑर्डर ऐसे लोगों को हो सकता है। यानी उनके शब्दों की जो एक लय है वो अच्छे से नहीं बन पाती है और भाई बहनों से भी रिलेशन जो है वो खराब होते हैं। जब तीसरा भाव पीड़ा में होता है तो ऐसे लोगों की जो पार्टनरशिप होती है वो बहुत ज्यादा ब्रेक होती है। तो आज हमने बात की कुंडली के तीसरे भाव के बारे में। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। राधे राधे।